आज हम चर्चा करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसकी हिंदी में पहचान, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होंगी और चुके होंगे, ऐसे शब्द आते हैं। और कोई समय किसी समय अवधि के दौरान भविष्य में पूर्ण हो चुका होगा, तो हिंदी में पहचान चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। लेकिन इस काल के अंदर हिंदी में पहचान के अलावा अंग्रेजी की जो महत्वपूर्ण पहचान है, इसमें बाय द टाइम या बाय द एंड ऑफ ए टाइम, ऐसे शब्द साथ में जुड़े हुए होंगे। निश्चित रूप से इसमें बाय के साथ में समय दिया हुआ होगा, बाय द एंड ऑफ या बाय द टाइम। ये अंग्रेजी की इसकी सबसे महत्वपूर्ण पहचान है। इसमें कई दफे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बिफोर और आफ्टर और व्हेन ऐसे कंजक्शन आ जाते हैं। बिफोर, आफ्टर, व्हेन, ऐसे कंजक्शन भी आ जाते हैं। और कंजक्शन के साथ में एक सेंटेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट में होता है, तो दूसरा जो सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में होता है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनता कैसे है। ये इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताइए कि इसके साथ में समय सूचक शब्द जरूर दिया होगा। तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाने की प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में देखिए, सिंपल सेंटेंस बनाने का अपने पास वो सब एक ही फार्मूला है। सबसे पहले अपन रखते हैं सब्जेक्ट को, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में मेन वर्ब, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में उसका कोई कंप्लीमेंट हो। तो यही तरीका है। सब्जेक्ट हमारे पास पर्सन के अनुसार चलते हैं, और पर्सन हमारे पास जैसे अपने सब्जेक्ट में बांटा था, आई और वी के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या काम में लेते थे अपन, सेल। और अदर सब्जेक्ट यू, ही, सी, इट और दे और सिंगल नेम, इनके साथ में अपन ने पहले क्या काम में लिया था, विल। अब देखिए इस काल में सेल और विल दोनों के साथ में ही हैव काम मिलेंगे। क्या काम मिलेंगे, सेल हैव और विल हैव। प्लस इसमें क्रिया की हमेशा ही कौन सी फॉर्म काम में आएगी, थर्ड फॉर्म। तो अब फ्यूचर परफेक्ट बनाने का तरीका यह है, सेल हैव और विल हैव प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म। अब इसको अंग्रेजी में पहचानने के लिए अपन ने बताया था कि इसके साथ में बाय द टाइम जरूर दिया हुआ होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, सी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क बाय द इवनिंग। अब इसमें बाय द इवनिंग समय दिया हुआ है, और ये समय सेंटेंस के प्रारंभ में या सेंटेंस के अंत में कहीं भी मिल सकता है आपको। बाय द एंड ऑफ दिस वीक we shall have finished this work। अब ये बाय द एंड ऑफ टाइम कहाँ आ गया, प्रारंभ में आ गया। बाय द एंड ऑफ दिस वीक वी शैल हैव फिनिश्ड। तो हमें ध्यान रखना है, अगर बाय द टाइम दिया हुआ है, बाय द इवनिंग, बाय द एंड ऑफ दिस वीक, तो इसके साथ में आपको शैल हैव
और विल हैव प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। इससे पहले अपन ने इसके बारे में चर्चा की थी कि कई दफ़े इसमें कुछ सेंटेंस बिफोर और आफ्टर और व्हेन के साथ कंजक्ट हो जाते हैं, और वो कंजक्ट होने के बाद में अगर एक सेंटेंस में आपके साथ में जैसे बिफोर और आफ्टर का कंजक्शन शी विल हैव रीच्ड होम बिफोर हर फादर कम्स। अब पहले एक सेंटेंस ये बिफोर से जुड़ा है, किसका काम कर रहा है? कंजक्शन का। एक सेंटेंस में क्या है? विल हैव रीच्ड, ये किस में बना है? फ्यूचर परफेक्ट में। तो दूसरा सेंटेंस किस में बना है? कर्म्स क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है और इसमें एस या ईएस का प्रयोग हुआ है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो ऐसे आपको बिफोर और आफ्टर और व्हेन के कंजक्शन भी मिल सकते हैं, लेकिन उसमें एक सेंटेंस आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में मिलेगा, तो दूसरा किस में मिलेगा? विल हैव और शैल हैव प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म। अब आपको अगर करेक्ट फॉर्म पढ़ने के लिए दिया जाता तो इस प्रकार के दोनों प्रकार के सेंटेंस आपको दिए हुए जा सकते हैं, और दोनों दे build this bridge by the end of this year। अब एक सेंटेंस आ गया इसमें, दे बिल्ड दिस ब्रिज बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अब इसमें बाय द एंड ऑफ दिस ईयर दिया हुआ है, तो हमें पता लग गया कि ये क्या है? फ्यूचर परफेक्ट। तो हम क्या करेंगे? विल हैव बुल्ट। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं इसको पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? बाय द एंड ऑफ टाइम, बाय के साथ में समय दिया हुआ मिलेगा, या फिर किसी कंजक्शन के साथ में आपको उसमें फर्स्ट फॉर्म मिल जाती है, तो दूसरे में विल हैव और शैल हैव प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे आपके सामने। अब जैसे वी टेक आवर फूड बिफोर इट इज 7, कि हम 7 बजे से पहले हमारा भोजन कर चुके होंगे। अब देखिए इसमें बिफोर क्या है? कंजक्शन है, और कंजक्शन से पहले इट इज 7, ये किसको बता रहा है? प्रेजेंट टेंस को। और हम 7 बजे से पहले भोजन कर चुके होंगे, तो उसमें वी शैल हैव टेकन, करेक्ट फॉर्म इस प्रकार से यूज करेंगे। दे प्ले द मैच बिफोर द सन सेट्स। अब देखिए बिफोर फिर इसमें क्या है? कंजक्शन, और सेट्स, सन है सेट्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें क्या करेंगे? दे विल हैव प्लेड। बाय द सॉरी मैन रीच द मार्स बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी। अब देखिए इसमें बाई के साथ में क्या दिया? एंड ऑफ दिस सेंचुरी, इस शताब्दी के अंत में। द मैन रीच द मार्स, कि व्यक्ति मंगल ग्रह पर पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएगा? मैन विल हैव रीच्ड द मार्स बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी। तो इसमें दोनों प्रकार के सेंटेंस मिलते हैं, और मोस्टली इसमें ये सेंटेंस ज़्यादा मिलते हैं जिसके अंदर क्या दिया होता है? बाय द टाइम और बाय द एंड ऑफ टाइम। ये इसकी मोटी मोटी पहचान है, इससे अपन इसकी करेक्ट फॉर्म बनने के लिए विल हैव और शैल हैव का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में